तो आज हम एक ऐसे विश्वास की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से बहुत से लोगों के दिलों में बसा हुआ है, यानी हजरत ईसा की दूसरी आमद। पर सवाल ये है कि क्या धर्म ग्रंथ वाकई इस बात का समर्थन करते हैं? आइए साथ मिलकर इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, इस्लाम में ये बात बहुत गहराई से मानी जाती है कि कयामत से ठीक पहले हजरत ईसा दुनिया में वापस आएंगे। इसे कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक माना जाता है। पर असली सवाल तो ये उठता है कि क्या धर्मग्रंथ खुद इस धारणा का समर्थन करते हैं? तो चलिए सीधे सबूतों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या हो सकती है। अच्छा, तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हदीस की रिवायतें और उनसे जुड़ी एक बहुत ही अहम भविष्यवाणी। तो इसकी शुरुआत होती है एक खास भविष्यवाणी से, जो हजरत ईसा की वापसी को कुस्तुनतुनिया यानी जो आज का इस्तांबुल है, उसकी जीत से जोड़ती है। अब देखिए, भविष्यवाणी ये कहती है कि ये वापसी कुस्तुनतुनिया की जीत के फौरन बाद होगी, और इतिहास हमें बताता है कि ये शहर 1453 में जीत लिया गया था। लेकिन आज सदियां गुजर चुकी हैं और वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने उस भविष्यवाणी को समझने में कोई गलती की है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, कुछ रिवायतों में हजरत ईसा की वापसी को कयामत की एक बड़ी निशानी बताया गया है, लेकिन उसी घटना का जिक्र करने वाली दूसरी रिवायतों में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये जो फर्क है, ये हमें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। तो अब हदीस से आगे बढ़कर हम सीधे कुरान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। खंड 2, एक अंतिम गवाही। ये आयत सूरह अल माइदा से है, जिसमें कयामत के दिन हजरत ईसा और अल्लाह के बीच होने वाली एक बहुत ही अहम बातचीत बताई गई है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस गवाही में क्या राज छुपा है। तो चलिए इस गवाही को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहली बात, हजरत ईसा कहते हैं कि वो सिर्फ तब तक गवाह थे जब तक वो अपने लोगों के साथ थे। दूसरी बात, वो साफ साफ कहते हैं कि जब अल्लाह ने उन्हें उठा लिया तो सिर्फ अल्लाह ही उनके लोगों पर निगहबान थे। और तीसरी, जो कि सबसे अहम है, वो ये दावा करते हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उनके जाने के बाद उनके मानने वालों ने क्या किया। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो दुनिया में वापस आए होते तो वो ये कैसे कह सकते थे कि उन्हें नहीं पता कि उनके बाद क्या हुआ? उनकी ये गवाही एक तरह से एक आखिरी विदाई लगती है, जिसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। चलिए कुरान से एक और दलील पर नजर डालते हैं। खंड 3, क़यामत तक की योजना। सूरह आल इमरान की ये आयत हमें अल्लाह के उस डिटेल्ड प्लान के बारे में बताती है जो उन्होंने हजरत ईसा के लिए बनाया था, और ये प्लान कयामत तक के लिए है। तो अल्लाह का जो प्लान है, उसके स्टेप्स एकदम साफ हैं। पहला, उन्हें ले लेना। दूसरा, अपनी ओर उठाना। तीसरा, उन्हें इनकार करने वालों से पाक करना। चौथा, उनके मानने वालों को क़यामत तक गालिब रखना। और आखिर में सबको फैसले के लिए इकट्ठा करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे डिटेल्ड प्लान में जो क़यामत के दिन तक फैला हुआ है, कौन सी एक ज़रूरी घटना का जिक्र नहीं है? अब गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह की इस पूरी योजना में धरती पर दोबारा वापस आने का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो ये बताने का एक बहुत ही अहम मौका था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी देखा, चलिए उसे एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालते हैं। तो हमने क्या देखा? हदीस में एक अहम भविष्यवाणी सदियों से पूरी नहीं हुई है। सूरह अल माइदा में हजरत ईसा की गवाही एक आखिरी विदाई का इशारा करती है, और सूरह आले इमरान में अल्लाह के डिटेल्ड प्लान में उनकी वापसी का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो नतीजा ये निकलता है कि कुरान का अगर सीधा सीधा शाब्दिक विश्लेषण किया जाए तो वो दूसरी आमद का समर्थन करता हुआ नहीं दिखता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर ये भविष्यवाणियां शाब्दिक नहीं है, यानी इनके लिटरल मीनिंग्स नहीं है, तो फिर इनका असली मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहरी समझ और व्याख्या के बिल्कुल नए रास्ते दिखा सकता है।